ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों को स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ दोस्त। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू जो वन ऑफ द बेस्ट यानी क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट है वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर लाइव क्लास नोटिफिकेशन एंड अपने दोस्तों को बोलना थोड़ा सा मत भूलिएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है अपना वो बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड है। क्लियर, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसका मैथमेटिकल एंड फिजिकल जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको आज हम लोग समझेंगे। क्लियर, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना ये सेशन। दोस्त, ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है तो अपन उसके लिए पूरा नहीं जा रहे हैं। क्लियर, बहुत टाइम लगेगा। क्लियर, ऑलरेडी 10 मिनट का टाइम है तो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। एंड मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल का लिंक जो है इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, तो आप वहां पर आके मुझे फॉलो कर लीजिए। क्लियर, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो जो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको मैसेज एंड मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाता है, तो कोई भी आपकी क्लास जो है वो मिस नहीं होगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना ये टॉपिक है दोस्त। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट शुड बी अ बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड। क्लियर, बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड। एंड बल्क मॉडुलस की अगर हम लोग बात करें तो बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड जो होता है वो कैसे डिफाइंड होता है एंड सोम यानी सॉलिड में हम लोग कैसे लिखते थे वो थोड़ा सा अपने को समझना है। तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में यानी सॉलिड में कैसे होता था, इन सॉलिड स्टेट अगर हम लोग चले इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता था कि सॉलिड स्टेट में जब हम लोग बल्क मॉडुलस की बात करते थे तो ये होता था नॉर्मल या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो होती थी एंड विद रिस्पेक्ट टू वैलोमेट्रिक स्ट्रेन होता था। एंड अगर हम लोग फ्लूइड में बात करें इन अ फ्लूइड तो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह यहाँ पर जो है वो आपका फ्लूइड आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। क्लियर, तो अगर हम लोग फ्लूइड में बात करें तो फ्लूइड में ये होता है कि आपका रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेशर या चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वैलोमेट्रिक स्ट्रेन होता है। क्लियर, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं dp एंड डिवाइडेड बाय जो है वो dv डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो dp बाय dv जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। dp बाय dv जो होता है यानी जो स्लोप होता है dp बाय dv अगर देखा जाए दोस्त तो ये हमारा जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ये वैल्यू जो होती है ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होती है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, ये आपकी जो है एक ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होगा, ये एक ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन यहाँ बाहर कंसिडर कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ये जो है वो प्लस हो जाता है। क्लियर, अब देखो यहाँ से कुछ ऐसे बोला जाता है कि बल्क मॉडुलस से अपने को कंप्रेसिबिलिटी सिस्टम के डिजाइन डिसाइड करनी है कि फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल होगा या इनकम्प्रेसिबल होगा। तो उसके लिए बेटर होगा कि अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर पाते, क्योंकि जैसे अपने को ये पता है कि अगर कोई फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, मान ली सपोज दैट कोई इनकम्प्रेसिबल अब फ्लूइड है, मान ली सपोज दैट कोई इनकम्प्रेसिबल अब फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल कोई फ्लूइड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपका जो डेंसिटी होता है रो, ये आपका कांस्टेंट रहता है। क्लियर, ये आपका जो है वो कांस्टेंट होता है। यानी इसके लिए अगर देखा जाए तो चेंज ऑफ डेंसिटी डी रो जो होता है ये आपका जीरो निकल के आता है। और कोई अगर हमारा कंप्रेसिबल सिस्टम है, मान ले सपोज दैट कोई हमारा जो है वो कंप्रेसिबल अगर फ्लूइड है, कंप्रेसिबल अब फ्लूइड अगर है, कोई हमारा कंप्रेसिबल अब फ्लूइड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो उस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो रो होता है ये अपना वेरिएबल होता है। रो जो होता है ये अपना वेरिएबल होता है। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो डी ऑफ रो जो होता है ये जीरो नहीं होता है। तो अगर हमारा रो वेरिएबल है तो कंप्रेसिबल नेचर होगा, रो अगर कांस्टेंट है तो हमारा इनकम्प्रेसिबल नेचर देखने को मिलेगा। तो इनकम्प्रेसिबल नेचर हो सकता है या हमारा कंप्रेसिबल नेचर हो सकता है, डिपेंड करता है रो का वैल्यू क्या है। रो हमारा वेरिएबल है या हमारा रो जो है वो इन वेरिएबल है। रो हमारा जीरो है, रो अगर जीरो जीरो है तो हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा, जीरो नहीं है तो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। अब देखो यहाँ से ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं बल्क मॉडुलस से, अपने को मास पता होता है। मास, किसी सिस्टम का मास जो है वो आपका जो है रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होता है। और ये मास जो होता है दोस्त ये अपना कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मास जो होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोथ साइड लॉग ले लें तो ये लॉग ले लें, ऐसे डिफरेंशिएट कर दे तो ये जीरो हो जाएगा और ये रो हो जाएगा और ये हो जाएगा डी ऑफ वी, एंड प्लस का ये वी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी रो। या यहाँ से रो और डी वी निकल आएगा इज इक्वल टू माइनस का जो है ये वी और डी रो निकल आएगा।
माइनस का डी रो निकल आएगा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। या यहाँ से अगर हम लोग डीवी डिवाइडेड बाई जो है वो माइनस का वी लिख दें, ऐसे इसको लिखें अगर, तो ये हो जाएगा दोस्त, यहाँ से अपन बोल सकते हैं या डीरो बाई रो हो जाएगा, डीरो बाई रो। यानी यहाँ से जो आपका ये रिलेशन निकल के आ रहा है, ये रिलेशन जो निकल के आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपना बल्क मॉडुलस यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर अपना बल्क मॉडुलस निकाला जाए कि बल्क मॉडुलस इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो बल्क मॉडुलस इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि ये हो जाएगा डीपी एंड दैट शुड बी अ डी रो डिवाइडेड बाई अ रो हो जाएगा। क्लियर? या यहाँ से इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ये हो जाएगा रो डीपी बाई अ डी रो हो जाएगा, डीपी बाई डी रो। यानी बल्क मॉडुलस जो फ्लूइड का होता है, किसी फ्लूइड का जो बल्क मॉडुलस होता है दोस्त, ये अपना हो जाता है रो अ डीपी एंड डिवाइडेड बाई जो है वो डी रो। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये कैसे फ्लूइड का बल्क मॉडुलस निकल आएगा, ये कैसे फ्लूइड का जो है वो बल्क मॉडुलस निकल आएगा। अब देखो यहाँ से अगर हमारा जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है ये अपना 1 यूनिट हो जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर 1 यूनिट हो जाए तो चेंज ऑफ प्रेशर डेल्टा पी जो होगा या बल्क मॉडुलस जो होगा वो डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से वही यूनिट निकल के आएगी, यहाँ से बल्क मॉडुलस की यूनिट वही होगी जो हमारी प्रेशर की होती है। आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि डेट शुड बी या पास्कल, ये अपना जो है वो पास्कल हो जाएगा, ये पास्कल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग जो है वो और भी कई सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजिडिटी ऑफ फ्लूइड। 1 सेकंड दोस्त, जस्ट वेट 1 मिनट। क्लियर? तो यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से इसका कंप्रेसिबिलिटी नेचर के करेस्पॉन्डिंग जो है, कंप्रेसिबिलिटी नेचर के करेस्पॉन्डिंग जो है बल्क मॉडल के अकॉर्डिंग कंप्रेसिबिलिटी नेचर बोल सकते हैं। यानी जैसे आपका जो है रो जो है वो अगर कांस्टेंट होता था, रो अगर कांस्टेंट होता था तो हम लोग बोलते थे कि इनकम्प्रेसिबल होगा। क्लियर? और अगर रो वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल होगा। वैसे समझना, देखो बल्क मॉडुलस की वैल्यू जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना सिस्टम जो है वो रिजिडिटी की तरफ अप्रोच करता जाएगा। यानी अपन ये बोल सकते हैं सिस्टम बिकम्स मोर और रिजिड, अपन ये बोल सकते हैं सिस्टम बिकम्स मोर और रिजिड, सिस्टम becomes more rigid, becomes more rigid, मोर रिजिड। सिस्टम जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिजिड होता चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रिजिड होता चला जाएगा। क्लियर? एंड जितना ज्यादा बल्क मॉडल्स हम कम करते जाएंगे उतना सिस्टम की रिजिडिटी कम होती जाएगी और कंप्रेसिबिलिटी नेचर उसका बढ़ता जाएगा। यानी अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोल सकते हैं रिजिडिटी नेचर जो है, रिजिडिटी नेचर जो है वो हमारा कम होता जाएगा, रिजिडिटी नेचर जो है ये रिड्यूस होगा और कंप्रेसिबिलिटी नेचर जो है ये बढ़ता जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी नेचर जो है ये इसका बढ़ता जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी नेचर जो होगा दोस्त, कंप्रेसिबिलिटी नेचर जो होगा ये हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी नेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा सिस्टम है जिसका बल्क मॉडल ज्यादा है तो वो ज्यादा रिजिडिटी को शो करेगा, और बल्क मॉडल अगर कम है तो वो जो है वो लेस रिजिडिटी को शो करेगा, यानी ज्यादा कंप्रेसिबल नेचर को वो बताएगा। क्लियर? ये भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। और मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। यानी ये अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये 1 बाई जो है वो डीपी डिवाइडेड बाई रो डी रो हो जाता है, या यहाँ से जो है ये आपका जो है रो डी रो डिवाइड बाई डीपी निकल के आ जाता है। तो ये भी अपन ऐसे इसको, एक सेकंड, ये यहाँ पर जो है 1 बाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये 1 बाई आता है, तो ये ऐसे अपन यहाँ से इसको बोल सकते हैं। क्लियर? तो कंप्रेसिबिलिटी को बल्क मॉडल से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और भी देखो बहुत है, बल्क मॉडल इटसेल्फ जो है वो 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है। क्लियर? तो ये सब मैंने प्लस पे उस पे करवा रखा है, लेट्स क्रैक गेट एंड एससी वाले चैनल पे, तो वहां पर आकर आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो फिर इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, थैंक यू।